औलाद ना होने की वजह तो उन्होंने नाचाकी आई। इंसाफ दिया जाए, मेरे बच्चे गरीब हैं। अपनी बीवी से होशियार रहिए और जहां तक मुमकिन हो उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि आप कोई ऐसी बात जो उसे नापसंद हो आपके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। आप मामूली बातों पर अगर उसे डांट सकते हैं, खूबसूरत ना होने का ताना दे सकते हैं या उसकी कोई फरमाइश पूरी नहीं करते तो इसका नतीजा ज़रा मुख्तलिफ भी हो सकता है। भाई ज़माना बहुत बदल चुका है, होशियार रहिए, आपकी मरम्मत भी हो सकती है और मामला खून खराबे तक भी पहुंच सकता है। आपकी बीवी अगर फूलन देवी बन गई तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? मियाँ बीवी का रिश्ता जहां इंतहाई मजबूत होता है वहीं नाजुक भी इस कदर होता है कि मामूली झगड़े के बाद कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। कभी कभार तो नौबत कत्लो गारत तक भी पहुंच जाती है। अगर औलाद ना हो तो उसे बीवी की कोई कमी समझकर उसे अलहदगी की धमकी भी दी जाती है। मगर खानेवाल में मामला इसके बिल्कुल उलट था, जहां औलाद ना होने पर एक खातून अपने खाविंद से अलहदगी हासिल करने के लिए सरगर्म हो गई। जब खाविंद ने इनकार किया तो उसका नतीजा बड़ा मुख्तलिफ निकला। ज़रा आप भी देखिए कि वो नतीजा क्या था। खानीवाल की तहसील कबीरवाला के कस्बा कोट इस्लाम के गांव सद्दू कावा के रहायशियों का जरिया मुआश खेती बाड़ी है। इस गांव के रहायशी इमाम बख्श के 6 बेटे हैं। बड़ा बेटा जावेद इकबाल गांव में ही करियाने की दुकान चलाता था। 3 साल कबल जावेद इकबाल की शादी करीबी गांव कोट दीवान के रहायशी अल्लाह दीता की बेटी नादिया से हो गई। जावेद इकबाल की शादी 3 साल काबिल हो जाई नादिया माई नाल। ओ सियाल फैमिली सदियाने सियाल फैमिली नाल तल्लुक रखते हैं। नादिया की ये दूसरी शादी थी। पहले खामन से अलहदगी हो चुकी थी। उसका एक 10 साल बेटा भी है। जावेद इकबाल से शादी के 2 साल तो हंसी खुशी बसर हुए, जिसके बाद घर में मामूली बातों पर झगड़ा रहना शुरू हो गया और अक्सर नादिया झगड़ कर मेके चली जाती थी, जिसे जावेद सुलह सफाई करके वापस ले आता था। झगड़े की वजह औलाद ना होना था। नादिया जावेद इकबाल को इसका जिम्मेदार करार देती थी और अब वो उससे अलहदगी चाहती थी। 3 साल पहले शादी आउट ऑफ फैमिली से रिश्ता किया। उस महीने पहले 1-2 शादियां। एक तो बेटा ही 10-11 साल का जो कि अक्सर थिमदा जाता ही पिया। घर के इन्होंने हालात पहले ठीक रहे 2 साल, लेकिन हूँ कोई 6 महीने तो वो सू कजन दसदा है कि भाई अजकल हालात इस तरीके के कि मैं जिस वेले जावा ना मेरे नाल नारवार सलूक रखती। इंसाफ दिया जाए, मेरे बच्चे गरीब हैं। औलाद ना होने की वजह से जावेद इकबाल की खानगी जिंदगी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। उसने सुलह की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उसका नतीजा क्या निकला, आइए जानते हैं। चंद हफ्ते कबल नादिया फिर झगड़कर मेके चली गई। जावेद इकबाल ने सुलह सफाई की कोशिश की, मगर नादिया ने वापस ससुराल आने से इनकार कर दिया। 12 कोशिशों के बाद जावेद इकबाल मायूस होकर बैठ गया। कुछ अरसे बाद एक रोज जावेद इकबाल को उसके ससुर अल्लाह दीता ने फोन किया, जो कि एक फिश फार्म में मुलाजमत करता है। अल्लाह दीता ने जावेद को कहा कि आकर अपनी बीवी को ले जाओ। ये सुनकर जावेद इकबाल खुश हो गया और अपने सब घर वालों को बताकर बीवी को लेने चला गया। 22 रजा ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿ ਗਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਉਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਆਈ ਪਿਆ ਉਹ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਂਢੂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਜਾਵਣਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਵਣਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਘਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ नहीं तू चल। औलाद ना होने की वजह तो उन्होंने नाचाकी आई। वो हूँ मेरी भरजाई दूई शादी करना चाहती आई, जिस रुस के चली गई है। मेरे भाई नू टेलीफोन आया, ओदे सहुरे ने आके भाई आपकी बीवी लैके जा। जावेद इकबाल बीवी को लेने गया और फिर वापस न आया। अगले रोज पुलिस को इतला मिली कि कोट दीवान में एक फिश फार्म के करीब खेतों में लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि जावेद इकबाल की ही थी।
जावेद की हिलाकत की इत्तला मिलते ही उसके उर्सा रोते पीटते वहां पहुंच गए और लाश की शिनाख्त कर ली। जेल्लै उत्थे पहुंचया ओदी सास ते सौहरे ते जेड़े ओ बीवी ओदी दूसरी शादी करना चाहते ओदे नाल ओदा तलाका ठीक ना दूसरे रिश्तेदारां च ओदा नजायज तलाकात ओदे करना चाहते शादी उन्हां नूं रल के ओ जेड़े रिश्तेदार आ उन्हां नाल रल मिल के जावेद नूं टेक्निकल तरीके नाल मार के ते घर तो 2 किलो दूर सट दिता गया। जेल्लै असीं पहुंचे सानूं फोन कीते ने आके लै जाओ जेल्लै असां लवण गए साडा बंदा उत्थे मोया पिया। औलाद ना होवन दे वजह तो उन्हां दी नाचाकी आई। जावेद इकबाल तो अपनी जान से चला गया, मगर पुलिस ने क्या कार्रवाई की और बुरसा कैसे दरबदर हो रहे हैं, आइए जानते हैं। पुलिस ने जावेद इकबाल के उर्सा की रिपोर्ट पर उसे तशद्दुद करके मौत के घाट उतारने वाले सास, ससुर और बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। मेरा भाई उसनू मनावन गया जी उत्थे गया ते उन्हां रल के आला दिता इकबाल माई नादिया 2 नाकास ना मालूम ने उन्होंने कत्ल कर दिता गया। मेरी अपील है कि आला अफसरान DPO साहब RPO साहब वजीर आला पंजाब से मैनू इंसाफ मिले जैसे दिता जावे ते मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करना कि मेरा ना हक कत्ल किया गया है कि मैनू इंसाफ दिता जावे। मेरा भाई शरीफ है। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो उर्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की मां और बहन का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। मैनू इंसाफ मिलिया जावे, मेरे बच्चे गरीब हैं, हाथ जोड़ी खलियां मिन्नत नाल, कोई साड़ी इतनी जायदाद नहीं, कोई गाँव नहीं, कोई इंसाफ नहीं होया, मेरा इंसाफ चाहिए। अब तो बीवी लैन गया, बीवी ओदे ससुराल गई हुई पेके गई हुई थी ते सौरा ते ओदे जेड़ी समानी ते ओदी सस ओदी ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ इंसाफ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। उर्सा का कहना है कि पुलिस ने अभी तक एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसे थाने में VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जावेद इकबाल निहायत ही शरीफ बंदा है और उसने ससुराल वालों ने कत्ल किया है। 302 का मुलजिम, एक मुलजिम उन्होंने हिरासत में लिया है पुलिस वालों ने, और वो भी हम तफ्तीश में गए हैं, देखा है कि बतौर मेहमान उन्होंने रखा हुआ है। और दूसरे दो जो मुलजिमान इकबाल माई और नादिया बीबी, उनको आज तक किसी ने पूछा भी नहीं है क्या ये 302 के मुलजिम हैं या नहीं हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद मजीद कार्रवाई करेंगे। उर्सा का कहना है कि जावेद इकबाल को उसकी बीवी ने अपने वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा है। जो मॉडल हुआ है उसका मेन जो मसला बना है, इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी और जो इसकी बीवी थी वो बार बार मेके चली जाती थी और मेके जाकर इस दफा जब इसका मॉडल हुआ है उसने उसे बुलाया है, फ़ोन करके बुलाया भाई आओ मुझे ले जाओ। जब वो वहाँ गया है तो उस जगह उन्होंने उसके ससुर ने, उसकी सास ने और इसकी जो बीवी है इसने मिलकर उसका मॉडल कर दिया है। लिहाजा हमारी अपील है आला हुकाम से कि हमें इंसाफ दिया जाए और ये जो पुलिस वगैरह ये भी मिली हुई है ये हमारी सपोर्ट नहीं कर रही। बिल्कुल मकतूल के उर्सा अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, वरना वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानेवाल। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में दरार आ जाए तो उसे दुरुस्त करने के कई कानूनी तरीके भी होते हैं, मगर इन सब को बलाए ताक रख कर जब ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो नताइज इसके बिल्कुल बरअक्स निकल सकते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। इनकी कोई घरेलू नाचाकी भी थी और ये अपनी बेगम पर शक भी करता था। जो उसकी बेटी है उसके कान के पास कुल्हाड़ी का उसने वार किया था।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। ख़वातीन पर तशद्दुद के कई वाक़यात हमारे सामने आते हैं, मगर अब तो ऐसा भी होता है कि कई ख़वातीन अपने शोहरों से भी दो दो हाथ कर ही लेती हैं। थाना गुज्जर खान की पुलिस ने एक ऐसे कातिल को गिरफ्तार किया जिसने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम के बयान और पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक कातिल की बीवी उसको तशद्दुद का निशाना बनाती थी, मगर असल मुआजरा क्या था, आइए जानते हैं। खान के गांव हाजी बोरकी में गांव वालों ने पुलिस को इतला दी कि यहां के रिहायशी खालिद के घर से अजीब बदबू आ रही है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई तो वहां खालिद की बीवी और उसकी 17 साल बेटी की लाशें पड़ी थी, जिनको राइफल और कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया गया था। खालिद अपने घर से गायब था। अहले इलाका ने बताया कि खालिद अपनी बीवी पर शक करता था और उनका आपस में अक्सर झगड़ा रहता था। हाजी बोरगी एक गांव है, इलाका थाना गुज्जर खान। वहाँ पे ये खालिद नामी आदमी है जिसने अपनी बेगम बसरी बीबी और अपनी बेटी जो 16-17 साल की थी नबीला, उसका कत्ल कर दिया था। जो टू स्टार्ट में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें यही है कि इनकी कोई घरेलू नाचाकी भी थी और ये अपनी बेगम पर शक भी करता था, जिसकी बुनियाद पर एक दिन उसने बेटी का जो है वो कुल्हाड़ी से कत्ल किया और बेगम का उसने राइफ़ल यूज़ की कत्ल करने के लिए और फिर कत्ल करके भाग गया। अपने घर में ही उनके कमरे में ही ये वो कत्ल करके निकला था। तो 2 दिन बाद जब लोगों को कोई स्मेल वगैरह आई तो वो फिर घर में घुसे तो उनको पता लगा कि ये कत्ल करके जा चुका है और भाग चुका था। खालिद का चूंकि बीवी से झगड़ा रहता था और वो अपनी बीवी पर शक भी करता था, इसलिए पुलिस को खालिद पर ही शक था। पुलिस ने उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया और उसे एक डेरे से गिरफ्तार किया। ये चूंकि वकूए के फौरन बाद घर से यही गायब था और मोहल्लेदारों को भी पता था कि इसकी नाचाकी चल रही है और ये अक्सर शक करता रहता था, बेगम पे लड़ाई झगड़ा जारी रहता था। तो हमारा जो पहला शक था वो इसी पर गया। फिर हमने इसको ढूंढना शुरू किया। ये इलाके से तो गायब हो चुका था, लेकिन करीबी इलाकों में अभी मज़ीद प्लानिंग कर रहा था वहाँ से गायब होने की। जिस तरह फ़रार हो जाते हैं इलाके से या दूर दराज के इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन वो चूँकि हम पहले ही हमें इसके ऊपर शक था और हम इसके गिर्द घेरा हमने तंग किया हुआ था, तो ये इन द एंड एक डेरे से पकड़ा गया हुआ। जो उसकी बेटी है उसके कान के पास कुल्हाड़ी का उसने वार किया था। पुलिस का शक तो ठीक था, मगर मुलजिम ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसकी शादी को 22 साल का अरसा गुजर चुका था। मुलजिम खालिद ने रोजाना के झगड़ों से तंग आकर रात 1 बजे अपनी बीवी के सर में 12 बोर राइफल से फायर किया, जबकि अपनी 17 साल बेटी के सर में कुल्हाड़ी के वार किए, जिसकी वजह से दोनों की मौत वाक़या हो गई। और जो वेपन यूज हुआ है, जो उसने अपनी वाइफ को किया मर्डर, वो 12 बोर का उसने फायर किया था। वो आँख के नीचे, राइट आँख के नीचे फायर लगा हुआ था। और वो जो उसकी बेटी है उसके कान के पास कुल्हाड़ी का उसने वार किया था। तो दोनों चीज़ें रिकवर उधर से, कुल्हाड़ी रिकवर हो गई थी। वेपन बाद में जब हमने इसको अरेस्ट किया तो उधर से रिकवर हुआ उसके पास से। ये अक्सर मियाँ बीवी के आपस में नाचाकी वगैरह चलती रहती थी और हो सकता है उसको शक था, उसके चाल चलन पर डाउट था उसके हस्बैंड को। ये मेन रीज़न थी। मुलजिम का कहना है कि उसकी बीवी शादी के बाद से ही उसको अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाती रहती थी, क्योंकि वो ताकत में भी उससे ज्यादा थी। पहले भी मारती रहती थी सर, जिला तक पहले भी मारती रहती थी। बोला लपड़ी टाई किन्नी सी मारनी सी। जब भी देखती कि बीमार है मुझ पर चढ़ दौड़ती। ठंडी सुखो प्यास हो तो सिरों मारने। एक दिन मुझे गले से पकड़कर सहन में गिरा दिया और जान से मारने लगी। दौड़ी तो मारी गाल को वहीं मेरी भाभी पहुंची मारने सिरों और उसने भागकर मेरी जान बचाई। पहले बीवी की मारिया, पहले बीवी पर गोली चलाई, मारी, वो मर गई। फिर बच्ची की, फिर बेटी को कुल्हाड़ी मारी। एक ही वार से उसका काम तमाम हो गया। इनकी कोई घरेलू नाचाकी भी थी और ये अपनी बेगम पर शक भी करता था। जो उसकी बेटी है उसके कान के पास कुल्हाड़ी का उसने वार किया था।
क्या मुलजिम इससे कबल भी बीवी को कत्ल करने की धमकी दे चुका था या इससे पहली बार ये सब कुछ किया? पुलिस का कहना है कि मुलजिम खालिद अक्सर बीवी को कत्ल करने की प्लानिंग करता रहता, मगर उसमें हिम्मत पैदा नहीं होती थी। कुछ दिन से मुलजिम की बीवी उसकी बेटी को साथ बाहर लेकर जाती थी, जिसका उसे शदीद गुस्सा था और उसने ये काम कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अक्सर बीवी को कत्ल करने की प्लानिंग करता रहता था, मगर उसमें हिम्मत पैदा नहीं होती थी। कुछ दिन से मुलजिम की बीवी उसकी बेटी को साथ बाहर लेकर जाती थी, जिसका उसे शदीद गुस्सा था और उसने फिर ये काम कर डाला। ये थोड़ा सा ना इसका शक था कि इसकी बीवी का कैरेक्टर सही नहीं है। वो इसकी पिटाई भी करती थी, अक्सर इसके साथ लड़ाई झगड़ा घरेलू तनाज़ा इनका रहता था। बच्चों के मामले पे बच्चे इसने तीनों अपने मदरसे में एडमिट करा दिए, वहाँ पे एडमिशन उनका कराया हुआ था। तो घर में ये और इसकी बेटी और ये तीनों के होते थे, जानवर वगैरह थे, काफ़ी अक्सर इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहता था। तो जिसकी बिना पे और उसको कोई किसको शक था कि इसका कैरेक्टर भी सही नहीं, तो उसकी बिना पे से एक दिन अचानक गुस्सा आया। और रमज़ान के आखिरी चांद रात से एक रात पहले के 28वां रोज़ा था, 28वें और 29वें रोज़े के दरमियानी शब को, तो वो सहरी के लिए उठी। तो इसको 1-1:30 बजे के करीब ना इसने उसको फायर मारा, उसको बीवी को, वो उसकी आँख पे लगा, जिससे वो मौके पे डेथ हो गई इसकी। और अपनी बेटी को इसने कुल्हाड़ी से वार करके मौके भी उसकी डेथ हो गई। ये अक्सर प्लानिंग करता रहता था, लेकिन इसका बस नहीं चलता था। ये प्लानिंग तो उसने कई बार की इसको, उनको ख़त्म करने की। तो लास्ट टाइम आप इसका उसने हिम्मत बांधी या जो कुछ भी इसको हुआ, इसके दिमाग में भी चीज़ सवार हुई, तो उसने फ़ौरन उनको अपना काम पूरा कर। घरेलू नाचाकी हो, तशद्दुद का मामला हो या किसी पर शकूक हो, इसका मतलब ये नहीं कि कानून हाथ में लेकर किसी की जान ही ले ली जाए, जिसके बाद मुकद्दर या तो सजाए मौत हो या जेल की सुलाखें। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरखान। घरेलू झगड़े बढ़ जाएं तो उसके असरात बच्चों पर भी पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक शौहर ने बीवी से इख्तलाफात के बाद उसे तो कत्ल किया, मगर उसके साथ अपनी जवान बेटी को भी कत्ल कर दिया, जो बिल्कुल बेकसूर थी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।